हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शोएब इब्राहिम मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति। इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज 1.1 हम आज की इस वीडियो में करेंगे। तो इस एक्सरसाइज का जो पहला सवाल है वो है, क्या शून्य यानी कि 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है, यानी कि 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं। इस सवाल में हमें ये बताना है। तो इसका जो आंसर है हमारे पहले सवाल का वो है हाँ, शून्य यानी कि 0 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 0 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां q बराबर नहीं है 0 के। जैसे कि हम 0 को लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3। तो ये सभी, ये इनका मतलब 0/1 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 0। 0/2 का मतलब 0। तो ये क्या बन गई? परिमेय संख्या हमारी बन गई, यानी 0 के बटे में हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं। तो ये p/q की फॉर्म में आ जाएगी। और जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होती है। तो इसलिए 0 यानी कि शून्य क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो पहले क्वेश्चन के बाद अब हम हल करेंगे इस एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी हमें 6 परिमेय संख्याएं बतानी है 3 और 4 के बीच में। तो 6 परिमेय संख्याएं क्या होगी? तो सबसे पहले अगर हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए क्या लेंगे हम? 6 + 1 = 7। अगर हमें 6 संख्याएं ज्ञात करनी है तो फिर हम लेंगे 6 + 1 यानी कि 7। 7 करनी है 7 + 1, 8 करनी है 8 + 1। और फिर ये लेकर 7 हम क्या करेंगे, जो हमारी 2 परिमेय संख्याएं दी हुई है यानी कि 3 और 4, इनमें अंश तथा हर में यानी ऊपर नीचे 7 से हम गुणा कर देंगे। जैसे एक तरफ मैं लिखूंगा पहली परिमेय संख्या, इधर हम 3 लिखेंगे और इधर लिखेंगे 4। तो इस संख्या को हमें क्या करना है? इस संख्या को हम ऊपर नीचे 7 से गुणा कर देंगे। ऊपर नीचे हम एक ही संख्या से किसी भी परिमेय संख्या को गुणा कर सकते हैं, यानी 7/7 से। 7/7 का मतलब होता है 1, यानी मैंने से 3 को 1 से गुणा कर दिया। 1 से हम किसी भी संख्या को गुणा करें तो उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 3 × 3 तो ये 3 ही रहेगी। और ऐसे ही मैं यहाँ 4 को भी 7/7 से गुणा करूंगा। अब यहाँ क्या होगा? ये हो जाएगा 7 या 21/7 और इधर हो जाएगा 7 चौक 28/7। अब हमारे पास 2 परिमेय संख्याएं बन गई। जैसे 3 का क्या बना लिया हमने? 21/7। 4 को हमने बना लिया 28/7। अब इनके बीच की हम 6 परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। तो 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्याएं क्या होगी हमारी? बराबर, अब 3 को हमने बना लिया 21/7। तो 21 के बाद क्या आता है? 22/7। 22 के बाद आता है 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7 और 26/7, 28, 27/7। 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो ये हमारे पास कितनी हो गई? 6 परिमेय संख्याएं हो गई जो 3 और 4 के बीच में आती है। 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं हमारी ये है। इसके बाद हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 3। तीसरा जो प्रश्न है उसमें हमें कहा गया है
कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के बीच हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो जो हमारी 5 परिमेय संख्याएं होगी उसके लिए हम क्या करेंगे, जब हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो तो फिर हम अंश तथा हर में 5 + 1 यानी कि 6 से अंश तथा हर में यानी ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे। तो एक तरफ मैं लिखूंगा एक परिमेय संख्या यानी कि 3/5, दूसरी तरफ लिखूंगा 4/5। अब हम इन दोनों संख्याओं को अंश तथा हर में यानी कि ऊपर नीचे 6 से गुणा करेंगे। यहां भी मैं 6 से गुणा करेंगे और यहां भी ऐसे ही 4/5 को भी हम 6/6 से गुणा करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 6 × 18, 5 × 30 और इधर हमारा क्या होगा 6 × 24, 5 × 30। तो ये हमारी परिमेय संख्याएं हैं जिन्हें हमने 6/6 से गुणा कर दिया है। जब हमें किन्हीं दो संख्याओं के बीच की 5 परिमेय संख्याएं निकालनी हो तो उन्हें अंश तथा हर में 5 + 1 यानी 6 से गुणा करेंगे। जब हमें 6 परिमेय संख्याएं निकालनी हो तो फिर हम 6 + 1 से गुणा करेंगे। जब 7 संख्याएं निकालनी हो 7 + 1 से हम उन्हें अंश तथा हर में गुणा करेंगे। दो परिमेय संख्याओं के बीच ये बात हमें याद रखनी है, अनंत परिमेय संख्याएं होती है यानी कि बहुत सारी यह परिमित संख्याएं दो परिमेय संख्याओं के बीच स्थित होती है। तो इसलिए हम अब क्या करेंगे, अब हमारी 3/5 को हमने बना लिया 18/30 और 4/5 को हमने बनाया है 24/30। तो हमारी 5 परिमेय संख्या होगी 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं जो 3/5 और 4/5 के बीच है। वह हमारी क्या होगी, वो होगी 18/30 के बाद आएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 यानी 19, 20, 21, 22, 23/30 ये हमारी 5 परिमेय संख्याएं हैं जो 4/5 और 3/5 के बीच में स्थित है। इसके बाद हम करेंगे प्रश्न नंबर 4। तो चौथा जो प्रश्न है, चौथा सवाल, इसमें कहा गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला हमारा कथन है वो है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था, प्राकृत संख्या हमारी होती है 1, 2, 3, 4 यानी अनंत तक, ये हमारी होती है प्राकृत संख्याएं। और पूर्ण संख्याएं हमारी क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2, 3 यानी अनंत तक, ये हमारी क्या है पूर्ण संख्याएं हैं। यानी अगर प्राकृत संख्याओं में 0 को मिला दिया जाए तो वे सभी संख्याएं मिलकर क्या होगी हमारी पूर्ण संख्याएं। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, इसका आंसर है हमारा सत्य। क्यों है सत्य, क्योंकि प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या शून्य को मिलाकर यानी 0 को मिलाकर पूर्ण संख्या बनाती है। यानी अगर प्राकृत संख्याओं में 0 मिला दिया जाएगी हमारी क्या है प्राकृत संख्या, और हमने यहाँ से पहले 0 लिख दिया जाए तो ये सारी क्या हो जाएगी पूर्ण संख्या। अब यहाँ से अगर हम शुरू करेंगे तो ये बाद वाली ये सब क्या है प्राकृत संख्याएं हैं। तो सभी प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। दूसरा कथन है हमारा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्णांक क्या होता है हमारा, पूर्णांक में हमारी प्लस के भी संख्याएं आती है, माइनस के भी आती है, 0 भी आती है। यानी जो हमारी ऋणात्मक संख्याएं हैं जैसे -1, -2, -3 और माइनस अनंत तक और फिर 0, 1, 2, 3 अनंत तक, ये जितनी हमारी संख्याएं हैं ये सभी संख्या हमारी क्या है, ये सभी संख्याएं पूर्णांक है।
और पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याएं सिर्फ प्लस की यानी कि धनात्मक संख्याएं होती है। इसलिए कथन हमारा क्या है? असत्य है, क्योंकि पूर्णांक ऋणात्मक भी होते हैं। यानी जो हमारे पूर्णांक है वो धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी, लेकिन पूर्ण संख्याएं केवल धनात्मक ही होती है, ऋणात्मक नहीं होती। इसलिए सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। इसके बाद तीसरा कथन है हमारा तीसरा कथन हमारा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्याएं होती है हमारी जो बटे में लिखी हुई होती है, वो हमारी सब परिमेय संख्याएं होती है। तो इसका आंसर भी हमारा असत्य है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। जैसे परिमेय संख्या 2/3, 3/5, 1/4 आदि पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या का मतलब होल नंबर, यानी पूरी संख्या। तो जो संख्याएं हमारी बटे में लिखी हुई होगी वो होगी परिमेय संख्या, और ऐसी संख्या पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती और हो भी सकती है। तो इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है। आज की हमारी ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है। इसके बाद अगली वीडियो में हम आपको 1.2 एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, प्रत्येक वीडियो को देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारी अगली वीडियो को देखें।